बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका पार्ट नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर लेफ्ट हैंड साइड पर राइट किया गया है, एक ऑर्डर्ड पेयर राइट हैंड साइड पर राइट किया गया है, और हमने इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल शो करना है। यानी हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। यानी ए की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए कि जहाँ हम पुट करके फर्स्ट एलिमेंट में पुट करके हम इसको सॉल्व करें तो ये 7 की इक्वल आ जाए, और यहाँ हम बी की ऐसी वैल्यू लेके आएंगे कि अगर उसमें से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल के 2 ऑर्डर्ड पेयर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हों और वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हों। हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा रूल को रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई हो और सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास एस टी हो, तो अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल हों। याद रखना कि ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहे होते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहे होते हैं। यानी इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो खुद एक्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स है, और राइट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट एस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी अगर एक्स हमारे पास 6 है तो यहाँ एस भी 6 होना चाहिए, और अगर हमारे पास एक्स जो है वो 12 है तो यहाँ एस भी हमारे पास 12 होना चाहिए। और सेकंड ये होता है कि वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो वाई है, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो टी है। यानी वाई और टी भी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी वाई कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर ये -8 हो, वाई -8 हो तो टी भी -8 होगा, तो तब ये ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर आप जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें से हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और गिवन दैट हमारे पास क्या है कि एक ऑर्डर पेयर लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है, उसका फर्स्ट एलिमेंट है 2a + 5, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2a + 5 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 3 है, इज इक्वल टू जो सेकंड ऑर्डर पेयर है राइट हैंड साइड पे उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट 7 है और सेकंड एलिमेंट यानी वाई कोऑर्डिनेट b-4 है। तो हमने ऐसी वैल्यूज़ ए और बी की फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पुट करें तो फर्स्ट एलिमेंट के यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो जाए और वाई कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाए। यानी हमने फिर ए और बी को यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का जो है वो रूल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कि बाई इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वलिटी का जो रूल है उस रूल के मुताबिक दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के एक्स कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2a + 5, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, तो 2a + 5 को 7 की इक्वल लिख लेंगे। एंड और फिर इन ऑर्डर्ड पेयर्स के वाई कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इस 3 को इक्वल होना चाहिए जो राइट हैंड साइड पे ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है उसका वाई कोऑर्डिनेट b-4, तो 3 = b-4। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई। इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब सबसे पहले अगर आप गौर से देखें तो चूँकि हमने जब इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। यानी इक्वेशन में जो अननोन होता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, और ऐसी वैल्यू फाइंड करना कि जो उस इक्वेशन को ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे। तो मीन्स कि हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए को आइसोलेट करना है। तो ये जो हमारे पास ए के साथ प्लस हो रहा है 5, 2a में 5 प्लस हो रहा है तो इस 5 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। +5 है तो रूल के मुताबिक जब ये शिफ्ट होगा तो इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, -5 बन जाएगा। और जब हम 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। चूँकि 2 और a के दरमियान जहाँ कोई भी साइन नहीं है, जब भी किसी नंबर ऑफ वेरिएबल के दरमियान कोई साइन ना हो, यानी 2 जो है चूँकि लेफ़्ट साइड पे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है यानी कोफिशिएंट है। तो अगर a हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें 2 से बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोथ साइड जब 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो a = 2 1 × 2, ठीक है। तो a हमारे पास यहाँ पे आ गया 1।
अब अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो ए की जगह पे जहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 और 2 + 5 7 7 = 7। यूँ अगर a की वैल्यू हमारे पास 1 हो तो x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे। ये जो माइनस का 4 राइट हैंड साइड पे है इसको कांस्टेंट नंबर की तरफ ले जाएंगे, यानी 3 की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इसको हम शिफ्ट कर देंगे और ये -4 + 4 हो जाएगा इक्वल टू b, और 4 + 3 7 होता है, तो यानी हमारे पास जो b की वैल्यू है वो इक्वल टू 7 आ गई है। यानी हम अगर इसको भी वेरीफाई करें तो अब यहाँ b की जगह पे यहाँ 7 पुट करेंगे तो 7 - 4 3 होता है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट 3 की इक्वल आ गया है। यानी अगर हमारे पास a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 7 हो तो तब ये गिवन ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।